मुरारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया जो घबरा रहे हैं? मुझे शक है कि यह बाली के कोई दूत है। उनको दूत भेजने की क्या आवश्यकता है? वह तो आपसे अधिक बलवान है। कुछ भी हो, तुम इसका भेष जरूर निकालो। ब्राह्मण का भेष बनाकर जाओ। यदि वास्तव में बाली के दूत हुए तो इशारा कर देना, ताकि मैं यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकूं। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ और इनका भेद निकालकर लाता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और इशारे की पहचान रखना। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे, सूरज सकल सुहाना है, इसका भेद न जाना है। उत्तम तुम क्षत्रियपन के प्रश्न आप में सारे हैं। कौन ग्राम कौन नाम, आप कहां से पधारे हैं? क्या पूछते हो महाराज, हम तो प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज गुजारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर पे हजार जमाना है। बेपर बेजर बेघर बेदर, ठीक है, ना वीडियो कोई काट के ले कष्ट लूंगा। ना ठिकाना है। सूरत से बेजार हो भैया रहा, का फोन है मेरे पास, अपना और बेगाना है। मेरे फोन में है। काट दे दिन गर्दिश के, ठीक है, किसी तरह मर जाना है। साथ मेरे यह छोटा भाई लक्ष्मण प्राणों से भी प्यारे हैं। कहो साफ तुम हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई? हो गया क्या ऐसा कारण, घर से निकले दोनों भाई? असल हकीकत वजह उदासी अब तक नहीं है बतलाई। हो रही हालत क्यों अब, क्यों चेहरे पर गर्दी छाई? बड़ी मुसीबत सख्त कोई, क्यों उड़े कौशल तुम्हारे हैं? देखन में तो लगे तपस्वी, फिर से स्तर के उठारे हैं। भाई प्रभु श्री राम पिताजी की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आग लगाए थे। सीता जी को हर कर ले गया कोई, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से कोई एक है, या आप स्वयं नारायण हैं? अर्थात आप संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं भगवान हैं, पृथ्वी का भार नष्ट करने वाले, या मनुष्य रूप अवतार है? हम कौशल राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वनों में आए हैं।
हमारा नाम राम और छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता जी भी थी। उसको कोई राक्षस चुरा ले गया। ढूंढ ढूंढ कर दर बेदर सीता जी को हम पाएंगे। इसने सीता का हरण किया, उसका हम दीप बुझाएंगे। हे स्वामी, जो पूछा मेरा यह पूछना ठीक था, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद आपको देखा और वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी यह वानरी बुद्धि, इससे तो मैं पहचान भी ना सका। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करो, अपना मन छोटा मत करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण समान प्रिय हो। जय श्री राम। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वह आपके दास है। इस पर्वत को ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं, जो यहाँ रहते हैं। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएंगे और जहां तक होगा करोड़ों वानरों को भेजेंगे। चलिए प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। नाथ से पर कभी पति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आई। यही सन नाथ माया की जीव जानी नहीं भाई। हनुमान जी, यह कौन है? भगवान, यह महाराज सुग्रीव किष्किंधा के राजा है। इनकी अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी कष्ट में है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए और इनका नाम तथा निवास स्थान बताइए। यह दोनों महाराज अधिराज अयोध्यापति दशरथ के राजकुमार है, जो आपकी तरह ही लाचार है। इनका शुभ नाम रामचंद्र जी और इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, इन्हें लक्ष्मण नाम से पुकारते हैं। भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव रहो। हे प्रिय सखा, आज से आप हमारे मित्र हैं। अपना दुख हमारा ही मानना। हे प्रभु, आप कोई चिंता ना करो। आप कोई चिंता ना करो। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं भी आपकी सच्चे दिल से सहायता करूंगा। हे नाथ, हे नाथ, मुझे आप अपनी मुझे आप
कहानी का वृत्तांत बताइए। हे भाई, हे भाई, मेरी सौतेली माता ने मेरी सौतेली माता ने पिताजी से 2 वचन पिताजी से 2 वरदान पाए। पहले ने मुझे पहले में भरत को राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। भाई लक्ष्मण ने भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी मेरे साथ वनों में आए थे। 13 साल वनों में बीत गए। एक दिन दुष्ट एक दिन दुष्ट रावण रावण हमें धोखा देकर हमें धोखा देकर और हमारी आंखों में धूल झोंककर सीता जी को उठा ले गया। कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इसी जगह पर बैठा था। मेरे ऊपर नजर पड़ी इतने में ऊपर नजर पड़ी तो तो वही नजारा देखा था। वही नजारा देखा था। रथ की तरह विमान आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। चढ़ के लोचन लाल लाल ज्वाला पर जाते जाते थे। उस और लिप की भांति नैन जलदार बहाते जाते थे। वह दृश्य और न करुणानाथ इस मर्द हो नहीं सकता प्रभु। जब राम कहते कहते आभूषण कुछ नहीं भाग्य प्रभु। मेरी आंखों के समझ गया कहूँ निकल वह चोर गया। यहाँ कुंडल निकुल रथ सीधा दक्षिण ओर गया। रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे सुग्रीव जी, यह आभूषण हमें दिखाइए। वह आभूषण हमें भी दिखलाइए। हनुमान जी वह आभूषण लेकर आइए। लीजिए महाराज। सीते, सीते, भैया लक्ष्मण, यह देखो, यह तो सीता के ही आभूषण। यह देखो, सीते, सीते, सीते। भैया लक्ष्मण, ये तो सीता के ही आभूषण है। ये कुंडल सीते, 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 सीते। हेलो सीता तेरे आभूषण मुझको रुला रहे हैं। अब तो सिद्धि में हमारे
सभी आभूषण सीता के हैं। यह तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे, जो पहन पहन कर सीता जी मुझे दिखा कर दिखाती थी। जब मैं इनके दर्शनों को आता था और झलक सी रहता था, मैं तेरी के हाथ तो आया, यह आभूषण रहते होकर उसका भी जीवन की रस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, तुझे हृदय से लगा लो, तुझ पर सीता का आसरा। वह दही की सुध नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम भी आ गया हो। सीता सीता के लिए कुंडल है। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो पिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ शगुन अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होगा उन कानों में। दलवाली में दही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सत्यवती सीता जी की आहे नाचेगी तेरे दम पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले दक्षिण जाना इन बाणों पर। सुग्रीव जी मुझसे बताओ, तुम मन में किस प्रकार रहते हो? हे नाथ सुनिए, बाली और मैं जो भाई हैं, दोनों में बड़ी प्रीत थी, कुछ वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु मैं दानव का पुत्र मायावीर एक बार हमारे नगर में आया और आधी रात कर आगे पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह न सका, बाली उसके पीछे पीछे हो लिया और मैं भी उनके साथ चला गया। दोनों एक पर्वत की गुफा में जाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाली ने मुझसे कहा, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं इतने दिन में ना आया तो समझ लेना बाली मारा गया। हे नाथ मैं 1 महीने वहां बैठा रहा, उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। हे प्रभु मैं उस गुफा पर एक बड़ा पत्थर लगाकर नगर में भाग आया। नगर के लोगों ने मुझे जबरदस्ती करके राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर कुछ दिन बाद घर आ गया।
और मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। उसके बदन में आग लग गई और कहने लगा कि राज्य के लोग में गुफा पर शीला हरा दी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं। और यहाँ राजा बनकर बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सर्वस्व मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता। उसको मतंग ऋषि का श्राप है। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और इंद्र के पास जाकर उसने वे वरदान पाया था और उसके प्राण फिर भी नहीं बच सकेंगे। बस अधिक नहीं मैं सुन सकता। अब मुझको दंड तोड़ते हैं। मालूम मुझे यह होता है, सिर्फ उसके मौत बोलती है। बह चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। अब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, जो सामने मीठी मीठी बातें बनाकर कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, हे भाई ऐसों को तो त्याग देना चाहिए। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और निर्पा स्त्री, कपटी मित्र चारों सूल के समान होते हैं। हे सखा, तुम मेरे बल पर चिंता छोड़ दो। मैं हर प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। हे प्रभु सुनिए, देखिए राक्षसों की हड्डियां और खाल तथा ये 7 वृक्ष जो इन्हें एक ही बाण में ढा देगा, वही ओर से बाली को मार सकता है। वरना सामने आने पर आधा बल पानी में चला जाएगा। अच्छा रुको, अभी आपकी शंका मिटाता हूं। लीजिए, सब ढा दिया। अब आप बाली के साथ युद्ध करने जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। अब मैं जाता हूं नाथ। ठीक है सुग्रीव जी,